हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हर दिन बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, भला काम करने में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए फिर से हम लोग जाएगा जोवेल का किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक। यहोवा का वचन जो पतवेल के पुत्र हाँ। योएल के पास पहुंचा था, हाँ। वह यह है, हे पुरनियों सुनो, हाँ। हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। हाँ। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में हाँ। या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? हाँ। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो। हाँ। और वे अपने बच्चों से हाँ। और फिर उनके आने वाले अपनी पीढ़ी के लोगों से, हाँ। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। हाँ। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। हाँ। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। 4 डिड्डी का बारे में बोलता है। ये पहला डिड्डी का नाम क्या है? गज्जाम नाम का। दूसरा अरबे, तीसरा एलेक, चौथा असिल। ये 4 डिड्डी है ना, 4 डिड्डी, उसको क्या बोलता है? कीड़ा है ना। इनकी स्वभाव तो हम लोग 2 वालिम देख चुका है ना। अभी ये तीसरा वालिम में हम लोग आया है। अभी हकीकत तीसरा वालिम में हम लोग देख रहा है। अभी देखिए एक एक टिड्डी को एक एक स्वभाव है ना। ये टिड्डी का नाम क्या है? गज्जाम। इसका स्वभाव क्या है? फल खाना। क्या करता? फल को खा लेता है। और दूसरा टिड्डी का नाम काम क्या है? पत्ता को खा लेता है। और तीसरा टिड्डी का नाम क्या है? छिलका खाना। और चौथा टिड्डी का नाम क्या है? हाँ, डंडी खा लेता है ना। और ये 4 डिड्डी मिलके ये पेड़ को खत्म कर देता है ना, खत्म कर देता है। उसके बाद पेड़ दिखाई पड़ेगा क्या? अभी ये पेड़ किधर लगाया? भजन संगीत पहला अध्याय 3रा वचन पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ। वह सफल हो। सफल होएगा। वो पेड़ कहाँ है? बहते नालियों में। तो नाली का साइड में पेड़ रहेगा, वो पेड़ मुरझाता है क्या? मुरझाता है? नहीं है। वो हमेशा उस पेड़ में जीवन रहता है। हालेलुया। अभी ये संदेश परिपूर्ण होने के लिए मैं अभी बता रहा है। फिर से 3रा वचन पढ़ो। वह उस वृक्ष के समान है। वो वृक्ष का समान है। वो बोलेगा तू क्या है? वो बोलेगा तू कौन है? इंसान है ना। हालेलुया। ये इंसान और वृक्ष क्या है? एक ही है। ये बाइबल ये इंसान के बारे में बता रहा है। ये आत्मा का रीति से वो कलीसिया को बोलता है। किसको बोलता है? कलीसिया को। कलीसिया बोलेगा तो भवन है ना। हालेलुया। अभी ये भवन है। ये इंसान आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ आ रहा है? भवन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? भवन में आ रहा है इंसान, है ना। अभी वचन कहता है ये इंसान किसके बराबर है? बोलता है ये वृक्ष के बराबर है। सही है ना। वृक्ष किसको समझाता है? इंसान को समझाता है। इंसान किधर आना है? भवन में। भवन का बिना आशीष है क्या? आशीष है क्या? नहीं है। आमीन। पढ़ो। वह उस वृक्ष के समान है। हाँ। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ। और इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मुरझाता नहीं है, क्योंकि वो बहते नाली में लगाया है। अभी ये जो इंसान है ना, ये इंसान अपोस्तल का किताब 2रा अध्याय पहला वचन पढ़ो। जब पिंतुकोस्त का दिन आया तो हाँ। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी हाँ सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ आमेन। अभिषेक किधर आया? भवन में आया, सही है ना? फिर से पढ़ो। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो हाँ वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी हाँ सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे हाँ। गूंज गया। पूरा भवन में अभिषेक आ गया है ना? ये भवन पूरा अभिषेक आ गया। भवन के अंदर कौन बैठा है? विश्वासी लोग बैठा है। कौन बैठा है? कौन सा विश्वासी लोग है? यीशु मसीह का चेले लोग, भगत लोग। चेले लोग नहीं है, चेला बाहर आई है, उनके विश्वासी लोग है, भगत लोग है। 120 लोग था। कितने लोग था? 120 लोग भवन में था। उस समय उधर से क्या आ रहा है? अभिषेक आया है। अभी भवन में अभिषेक आएगा तो शैतान को पसंद है क्या? पसंद है? अभी देखो, ये भवन वृक्ष की समान है बोलता है। ये भवन किसकी समान है? वृक्ष की समान है। देखो ये वृक्ष अभी क्या दिया है? फल दिया है। आमेन। ये वृक्ष क्या दिया है? फल दिया है। ये वृक्ष के पास क्या है? पत्ता है। ये पत्ता फल किस में खड़ा है? पेड़ में खड़ा है ना? अभी ये चीज आरा फारा दिख रहा है। सारे पक्षी आके बैठा है, पक्षी आके फल खा रहा है, इंसान आके फल खा रहा है, तो अच्छा है ना? अगर पेड़ नहीं रहता तो पक्षी कहां जाके बैठेगा? पक्षी के लिए जरूरत क्या है? पेड़ है। बिना पेड़ का पक्षी रह सकते क्या? पूरा दुनिया का पेड़ को काट दो, पक्षी की जिंदगी क्या होएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो सारे पेड़ किसके लिए बनाया है? पक्षी के लिए बनाया। हालेलुया। वैसे कलीसिया किसके लिए बनाया? विश्वासी के लिए बनाया। समझ में आया है? बिना पेड़ का पक्षी रह सकते क्या? बिना पेड़ का पक्षी रह सकता है? बिना भवन का इंसान रह सकते क्या? बिना भवन का इंसान रह सकता है? हालेलुया। अब ये पेड़ और ये भवन एक ही है। अभी 2000 साल की पहले, 2025 साल की पहले ये भवन में क्या उतरा? अभिषेक उतरा। अभिषेक उतरने में लोग अन्य अन्य भाषा किया था। आमीन। लोग चमत्कार काम किया है, मरेले मुर्दा को जिंदा किया है। आमीन। काफी अद्भुत काम कौन किया? आदि अपोस्टल का कलीसिया। आदि अपोस्टल का कलीसिया चमत्कार काम किया क्या नहीं किया? किया है ना? ये कलीसिया का बात अभी ढूंढ के देखो, उस अपोस्टल का कलीसिया का समय में जो चमत्कार था वो अभी किसी कलीसिया में दिखाई पड़ता है क्या? किसी कलीसिया में दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। अभी ये कलीसिया कैसा था? आरा फरा था। जैसा पक्षी आके उधर बैठता था, सारे यीशु मसीह का बच्चा लोग इधर आके बैठता था। भवन में आके बैठ के क्या पाता था? आशीष पाता था। और वहां से लेके जाके लोगों को चमत्कार दिखाता था, क्योंकि उनके अंदर अभिषेक बैठा था। हालेलुया। अभी शैतान देखा ये पेड़ बहुत अच्छा है। आमीन। ये पेड़ क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या शैतान तारीफ करेगा क्या? उसकी बुरे नजर क्या हो गया है? पेड़ पे लगा। उसकी बुरा नजर किधर लगा? पेड़ पे लगा। देखा फल अच्छा है। अभी ये पेड़ को बिगाड़ने के लिए शैतान सोच लिया है। ये पहला
डिड्डी का नाम क्या है? गजाम नाम का डिड्डी। ये क्या किया, इसकी स्वभाव क्या है? फल खाना। शैतान क्या कर दिया, ये गजाम नाम का डिड्डी को फल खाने के लिए शैतान ने बेच दिया। अभी ये पेड़ का सारे फल वो डिड्डी क्या कर दिया, खा लिया। अभी फल दिख रहा है क्या? शैतान देखा, बहुत खुश हो गया है, हमने इस पेड़ का फल को खत्म कर दिया। वैसे ही आदि अपोस्टल का कलीसिया में, आमीन, आदि अपोस्टल का कलीसिया के अंदर एक प्रेम था। क्या था? प्रेम था। सबको बांट के खाता था। इट्स ए ग्रेट लव। ऐसा प्रेम किसी कलीसिया में आज दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है? वो क्या कर दिया, जैसा वो पेड़ का फल को खा लिया, वो कलीसिया का प्रेम को क्या कर दिया, उठा दिया, खत्म कर दिया। पढ़िए एक वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18 वचन पढ़ो। आदि कलीसिया के अंदर क्या था? पढ़ो काजल, पढ़ो। ये बाल को देखो, यीशु बोल रहा है, ये बाल को हम वचन, अभी हाथ में बाइबल है ना, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हाँ, और जीभ ही से जीभ से नहीं है, वचन और जीभ से नहीं, मिट्टे मिट्टे बातों में नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम, सत्य के द्वारा प्रेम करो। आदि कलीसिया के अंदर यह स्वभाव था। आज का कलीसिया में है? आई कोई प्रेम करता है? आदि कलीसिया में क्या प्रेम था? काम और सत्य और प्रेम। आमीन। क्रिया था। एक गरीब को देख लिया, कलीसिया के अंदर एक गरीब को देख लिया, जो पैसा वाला उनको साथ देता था। आज कैसा होता है? दूसरे की लूट के खाओ, है क्या नहीं है? पहला कैसा था? देता था, दान दशवांश देने के लिए पीछे नहीं हटता था। यह प्रेम आदि कलीसिया में था। यह प्रेम को क्या कर दिया शैतान ने? खत्म कर दिया। वो प्रेम को खत्म कर दिया। अभी शैतान बहुत खुश हो गया, कलीसिया से मैं प्रेम को हटा दिया, ये वचन को मैं हटा दिया, अभी इन लोग के अंदर झगड़ा लगड़ा रहेगा। प्रेम का अपोजिट क्या है? झगड़ा है। वहां से शुरुआत हो गया। इसी के लिए पौलुस ने एक वचन बता रहा था। आमीन। पहले हम लोग इसको देखेगा, बाद में उसमें जाएगा। अभी क्या बचा है? पत्ता बचा है। अभी शैतान देगा, अभी पत्ता है, ये फिर वापस ये फल लेके आ जाएगा, है ना? ये मारने के लिए निकाला शैतान। अभी पत्ता है, अभी भी पक्षी आके बैठेगा, क्योंकि ये बैठे नालियों में पेड़ है, ये जीवन इधर से आ जाएगा, आएगा तो फिर से फल आ जाएगा। इसके लिए शैतान क्या कर दिया? किसको भेजा? अरबे नाम का डिड्डी को भेजा। इसकी स्वभाव क्या है? पत्ता खाना। अभी शैतान अरबे नाम का डिड्डी को बेच के क्या कर दिया? तुम ये पत्ता को पूरा खा लो। अभी शैतान देखा, खुश हो गया है, पत्ता भी मैं उड़ा दिया। शैतान देख रहा, कलीसिया को देख रहा है, ये कलीसिया का प्रेम को निकाल दिया। अभी कलीसिया के अंदर क्या है? एक भाईचारा था, प्रेम चला गया। क्या था? भाईचारा था। शैतान देखा, अभी भी इसका पत्ता गया नहीं, भाईचारा है। ये भाईचारा बाद में प्रेम लेके आएगा। आमीन। ये भाईचारा रहेगा तो बाद में क्या लेके आएगा? प्रेम को लेके आएगा। इसी कारण क्या करने का? कलीसिया का भाईचारा को उड़ा दे देगा।
पढ़ेगा वचन उसके लिए। पहला पत्रस 4 अध्याय 16 वचन पढ़ो। पर यदि हाँ। मसीह होने के कारण हाँ। दुख पाए तो हाँ। लज्जित न हो, हाँ। पर इस बात के लिए हाँ। परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का महिमा अभी भी कलीसिया में परमेश्वर का महिमा हो रहा है, भाईचारा चल रहा है। कलीसिया में क्या चल रहा है? तो ये प्रेम को लेके आएगा। अभी शैतान देगा ये भाईचारा को निकालना है, ये पेड़ का पत्ता को निकालना है। वो क्या कर दिया, शैतान ने क्या कर दिया, वो पत्ता को निकाल डाला। उसी में 9वां वचन पढ़ो। बिना भय हाँ। एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ, बिना कुटकुटा में सबको प्रेम करो, है ना। वो शैतान क्या कर दिया, निकाल दिया। अभी कलीसिया के अंदर प्रेम निकाल दिया शैतान, भाईचारा को निकाल दिया, वचन से बता दिया, है ना। अभी तीसरा कौन सा डिड्डी बचा है? एलेक नाम का डिड्डी का क्या स्वभाव है? इसका क्या काम क्या है? छिलका खाना है। ये छिलका क्या है? ये छिलका निकाल दिया। छिलका निकाल दिया तो इसमें कुछ है? तो ये पेड़ को संभालने वाला ये छिलका है। ये पेड़ को, ये डंडी को संभालने वाला कौन है? छिलका। आमीन। वैसे इस कलीसिया को संभालने वाला तीसरा अभिषेक, पहला अभिषेक प्रेम, दूसरे अभिषेक भाईचारा, तीसरे अभिषेक विश्वास। ये पेड़ को संभालने वाला कौन है? पट्टा। वैसे ये कलीसिया को कौन संभालता है? हम लोग का विश्वास। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए तीसरा डिड्डी का नाम क्या है? ये लेख। शैतान देखा, ये लेख को बोला तू जाके वो पट्टा को, छिलका को खा ली। अभी क्या बचा है? डंडी बचा है। हालेलुया। अभी डंडी बचा है। अभी तीसरा कलीसिया का तीसरा अभिषेक क्या है? विश्वास। पढ़िए उसके लिए एक वचन, एबेसू का किताब 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमीन। विश्वास क्या चीज है? परमेश्वर के निकट आने। परमेश्वर का निकट जाने का अधिकार है। शैतान को मालूम है अभी भी कलीसिया के अंदर क्या है? विश्वास है, विश्वास है। ये पेड़ को कौन संभाल रहा है? चिल्टा, है ना। उसको खा लिया तो कलीसिया खत्म हो जाएगा। अभी ये विश्वास के बारे में क्या बता रहा है कलीसिया का? पढ़ो फिर से। जिससे हमको उस पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को विश्वास करने से, कलीसिया के अंदर हम लोग विश्वास रहने से साहस और भरोसे के साथ, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट, परमेश्वर का निकट, है ना। आने का अधिकार। परमेश्वर का निकट जाने के लिए अधिकार है। किसके द्वारा? विश्वास की द्वारा। विश्वास रहेगा तो हम लोग जरूर जा सकता है। आमीन। पहला खा लिया, दूसरा खा लिया, खत्म किया। अभी तीसरा विश्वास बचा है। ये विश्वास को ऐसा छोड़ेगा जरूर ये लोग भाईचारा लेके आएगा। और मैं फिर से विश्वास को छोड़ देगा, फिर से उन लोग का प्रेम चालू हो जाएगा, है ना। शैतान देखा ये विश्वास को क्या कर दिया? तीसरा डिड्डी क्या है? खत्म कर दिया। एलेक नाम का डिड्डी क्या कर दिया? खा लिया। अभी क्या बचा है? डंडी बचा है। अभी पढ़िए 1 में 4 पढ़ो। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा, हाँ। उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, हाँ। उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। हाँ। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, हाँ। उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। अभी कौन सा बचा है? हासिल। इसकी स्वभाव क्या है? डंडी खाने के लिए होल डाल देता है ना, पेट का अंदर घुस के और डंडी को खा लेता है। अभी ये डिड्डी का नाम क्या है? हासिल नाम का डिड्डी।
ये क्या कर दिया, सीधा डंडी को खा लिया। बचा है क्या? बचा? पेड़ किधर गया? शैतान खा लिया। अभी कलीसिया को देखा, कलीसिया का 3 अभिषेक को शैतान क्या कर दिया? खा लिया, उड़ा दिया। अभी क्या बचा है? चौथा बचा है। ये डंडी क्या है? बाइबल बता रहा है वो अनंत काल का जीवन पड़ेगा। यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय 39 पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में हाँ पढ़ते हो हाँ क्योंकि समझते हो कि हाँ उसमें अनंत जीवन हाँ। तुम्हें मिलता है। क्या मिलता है? अनंत जीवन। अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन किधर मिलता है? पवित्र शास्त्र में मिलता है। पवित्र शास्त्र किधर है? भवन में है। आमीन। किधर है? भवन में है। ये पवित्र शास्त्र फिर से पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो। क्या करना है? पढ़ने के लिए नहीं बोला, ढूंढने के लिए। ढूंढने का मतलब क्या है? खोजना, खोजने का मतलब क्या है? गुप्त बात। गुप्त बात का मतलब क्या है? तुम्हारा चीज खो गया, तुम्हारा चीज खो गया, तुम ढूंढेगा ना। तुम जो चीज इधर रखा है वो रखेगा तो ढूंढेगा नहीं, तुम उठा के लेके जाएगा, लेके जाएगा, क्योंकि उधर है। वो जगह से कोई आके चोरी कर दिया, नहीं तो निकल गया, नहीं तो अपना हाथ से किधर भूल गया, तो हम लोग क्या करता है? ढूंढेगा। आमीन। अभी हम लोग बाइबल का वचन को क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढने का? अनंत काल का जीवन को ढूंढने का। क्या ढूंढने का? कहाँ ढूंढने का? बाइबल से। अभी बाइबल पढ़ने का विश्वास, और हर दिन गहराई से बाइबल पढ़ना चाहिए। अनंत काल का जीवन को ढूंढना चाहिए, उद्धार को ढूंढना चाहिए। लेकिन शैतान देखा, अरे बाप रे, ये भी बच्चा है, इसको भी मार डालने का है ना। पढ़ो वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ। जो कि समझते हो कि हाँ। उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। इसमें अनंत जीवन, पवित्र शास्त्र तुम गहराई से पढ़ेगा तो क्या मिलता है? अनंत, आनंद जीवन मिलता है। और यह वही है ये वही है जो मेरी गवाही देता है। वो। ये पवित्र शास्त्र किसका गवाही देता? आमीन। ये पवित्र शास्त्र किसको प्रकट करता है? आमीन। ये किधर प्रकट होता है? भवन में। हालेलुया। अभी शैतान ये 2025 साल की पहले ये अभिषेक था, है ना। अभी जो बताया था 4 चीज भी था। इस कलीसिया के अंदर प्रेम था, इस कलीसिया के अंदर भाईचारा था, इस कलीसिया के अंदर विश्वास था, इस कलीसिया के अंदर अनंत काल का जीवन था। आमीन। शैतान देखा ये कलीसिया को उड़ा देने का, वो क्या कर दिया? अभी ये कलीसिया को उड़ा दिया। अभी दिख रहा है? अभी इधर पेड़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन बाइबल क्या बता रहा है? जोवेल का किताब में आओ, 2 अध्याय 25वां वचन पढ़ो। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेत और हासिल और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। ये 4 डिड्डी मिलके ये पेड़ को क्या कर दिया? खा लिया। खा लिया। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, खाली उसका रूट, उसका जड़ है पानी में। ये किधर है? बहते नालियों में है ना। अभी ये मारा है क्या? पेड़ को मार दिया, है ना। पेड़ को मार दिया, जड़ को मारा है क्या? नहीं। शैतान ने आदि कलीसिया को वो फेल किया, लेकिन वापस आएगा। आमीन। सेम ये कलीसिया वापस आएगा। तो वचन कहता है, पढ़ो।
जिन मनुष्यों के ऊपर अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा लिया था, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, वापस मैं दूंगा। आमीन। ये पेड़ जरूर वापस आएगा, ये कलीसिया वापस पैदा होएगा बोला। वो कलीसिया के लिए हम लोग मेहनत करता है। स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री इसी सेवा के लिए बैठा है, क्योंकि आदि अपोस्टल का समय में अभिषेक किधर आया था? पढ़ेगो दूसरा अध्याय, अपोस्टल दूसरा अध्याय 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसका नाम से बपतिस्मा लेने के लिए बोला है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए बोला है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम दिया है क्या? कितने लोग बपतिस्मा लिया है? कितने लोग? 3000 लोग उस दिन लिया। कितने लोग लिया? 3000 लोग लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से एक लोग इसमें बाइबल में है क्या? गवाही बपतिस्मा लिया है क्या? है क्या? नहीं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से 12 चेले में एक चेला बपतिस्मा दिया है क्या? दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। तो 12 चेले लोग जो काम नहीं किया, वो काम आज का पास्टर लोग क्यों जा रहा है? बहुत बड़ा बुद्धिमान है वो, अपोस्टल से भी बड़ा है। क्या समझता है? ये 12 चेले लोग क्या नरक में है? ये 12 चेले लोग किधर है? ये 12 में ये खाली छोड़ गए, बाकी 12 यीशु के लिए रक्त साक्षी हो गया है। आमीन। यीशु के लिए रक्त साक्षी मर गया, वो क्या नरक में रहेगा? आज इस संदेश का विरोध में कितने पास्टर लोग खड़ा है? आमीन। मैं तो सवाल करता है ना? ये एक बैप्टिस्मा तुम बाइबल से बता दिया, मैं उस पास्टर का घर में 1 साल नौकरी करेगा। चैलेंज। अभी देखिए, ये जो अभिषेक 2025 साल की पहले आया था धरती में, आया ना? यही अभिषेक आया ना? अभी ये अभिषेक आखिरी दिन में आना है क्या नहीं आना है? उसी के लिए प्रयास कर रहा हम लोग, क्योंकि दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़े लूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। नीचे 18 भी पढ़ो। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़े लूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। ये आखिरी दिन का बात कर रहा है, उस समय क्या नहीं है, क्योंकि फिर से वो वचन पढ़ो, काजल पढ़ो 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में। कौन सा दिन? अभी हम लोग कौन सा दिन में बैठा है? अंत का दिन में है ना? जो पतरस का दिन में बैठा है क्या? नहीं, ये अंत का दिन में बैठा है। कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, हम हमारा पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों के ऊपर उड़ालूंगा। आमीन। आदि में जैसा अभिषेक उतरा, अंत का समय में आएगा। आमीन। वो यही कलीसिया के अंदर आएगा। यही कलीसिया बोलेगा तो अपना नहीं है। जो लोग तैयार है वो कलीसिया में आएगा। जो लोग इस आत्मा के लिए प्रयास करता है उनको आएगा। आमीन। हालेलुया। अभी अंत का दिन में वही अभिषेक आएगा। वो अभिषेक 3000 लोगों यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया ना, तो अभी भी वही बपतिस्मा डिक्लेयर होएगा ना। ये बपतिस्मा के विरोध में जितने पास्टर खड़ा है, जितने विश्वासी खड़ा है, नरक का द्वार में खड़ा है तुम लोग। आमीन। किसकी द्वार में खड़ा है तुम लोग? नरक का द्वार में खड़ा है। वहां से भाग जाओ। ये संदेश आ रहा है, तुम्हारा कान में आया है, वहां से भागो। जान बचाने के लिए भागो। यीशु का पैर पकड़ो, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, बच जाओ।
आमीन। नरक से बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, उसका सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। हम समझाने की बात है, मैं वचन से समझा दिया। क्योंकि आदि में जो अभिषेक था कलीसिया को, वो कलीसिया को शैतान ने 4 डिड्डी को बेच के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वो दूसरा वाली में उसका संदेश आ रहा है। अभी क्यों ये आ रहा है, पौलुस को पहले ही पता। अपोस्तल का किताब 20वां अध्याय 29 पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़ी तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। बराबर है ना? ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। मैं जानता हूँ कि पौलुस जानता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, पौलुस का मरने की बाद, पौलुस बता रहा है मैं मरने की बाद फाड़ने वाले भेड़िए कौन आ रहा है? फाड़ने वाले, ये कलीसिया को पाड़ने वाले भेड़िया कलीसिया में घुस रहा है, कलीसिया में घुस रहा है। हाँ, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। वो झुंड को, विश्वासी लोगों नहीं छोड़ेगा। पौलुस का बाद वो कलीसिया को क्या कर दिया, शैतान ने खत्म कर दिया। अभी वचन क्या बोला, आखिरी दिन में वही बपतिस्मा आएगा। आखिरी दिन में वही बपतिस्मा आएगा बोला। ये बपतिस्मा 19, ये जो यीशु मसीह का बपतिस्मा 1927 में कौन लेके आया? विलियम मरियन ब्रैनम ये बपतिस्मा को लेके आया, दुनिया में प्रकट किया है। पौलुस का बाद वो कलीसिया के अंदर लोमड़ी शैतान घुस के यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को हटा के कौन सा लेके आया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा लेके आके क्या कर दिया, इसकी द्वारा रोमन कैथोलिक का आरसी पूरा कलीसिया में फैल दिया। शैतान ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा किसकी द्वारा लेके आया है? रोमन कैथोलिक का कलीसिया का द्वारा पूरा कलीसिया में फैल दिया है। आखिरी समय में इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा का विरोध में विलियम मरियन ब्रैनम खड़ा होके डिक्लेयर किया, आमीन, मान फिराओ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लो बोल के ये आदमी चिल्लाया। वो कभी डिक्लेयर किया? 1927 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2000, इसको अभी 2025 है ना। अभी इसमें 100 साल पूरा हो रहा है ना। नोवा का समय में, नोवा को कौन सा साल में भविष्यवाणी आया? 500, आमीन। भविष्यवाणी कितने में आया? 500 साल में आया। बरसात कौन सा साल में आया? 600 में आया। ये दोनों का गैप कितना है? 100 साल फर्क है ना। 100 साल है ना। नोवा का भविष्यवाणी 500 में आया, 600 में बरसात आया। वैसा ही ये बैप्टिस्मा विलियम मरियन ब्रैनम डिक्लेयर किया 1927 में। 100 साल पूरा करेगा तो कितना आता है? 2000 अभी कितना चल रहा है? 2025। कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है, आमीन। 100 साल में बरसात आया ना। अभी 2 साल के अंदर वो अभिषेक आने वाला है। वो लोग जो आकाश से वो अभिषेक उतरा है ना, वो अभिषेक किसके ऊपर उतरेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद वो अभिषेक आने वाला है, आमीन। वो रैप्चर का अभिषेक आ रहा है, हालेलुया। पुनर्दान का अभिषेक आ रहा है। कितना साल बचा है? 2 साल बचा है। इसके लिए सब लोग ये नहीं सोचने का पास्टर 2 साल में आ जाएगा, बोला नहीं। यीशु मसीह चाहता तो वो 2 साल को 20 साल भी कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं है। वो 40 भी कर सकता है क्या? नहीं है। 60 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, वो उसका ही ऊपर है। लेकिन मैं बाइबल का हिसाब बताया। ये मेरा योजना नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है,
मैं बाइबल से आप लोगों को प्रकट किया है। आमीन, समझ में आया है? अभी 100 साल पूरा होने वाला है, इसलिए हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या होना चाहिए? अभी से तैयार होना चाहिए। पौलुस बोला मैं जाने का बाद बेड़िया कलीसिया के अंदर आएगा। वही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिस्मा रोमन कैथोलिक लेके आके सारे कलीसिया को खत्म करके रख दिया। आखिरी समय में लवोदिकिया कलीसिया के समय में विलियम मरियन ब्रैनम यह बैप्टिस्मा को डिक्लेयर करके अभी 100 साल पूरा होने वाला है। आमीन। मैं बताया यही है। ये संदेश कितने लोग का हृदय में जा रहा है मुझे पता नहीं है। आमीन। लेकिन ये संदेश को आप लोग ग्रहण करो। नरक का द्वार में खड़ा हो गया तुम लोग, वहां से भाग जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण लगातार बाइबल पढ़ो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार भले काम करने में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।